हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। हिंग का पहला रोपण किस राज्य में किया गया है? विच स्टेट हैज द फर्स्ट प्लांटिंग ऑफ असाफेटिडा? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। पहली बार भारत में हिंग की खेती शुरू हुई है। हिंग का पहला रोपण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में किया गया था। हिंग भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मसालों में से एक है। भारत में हिंग का कोई उत्पादन नहीं है और वर्तमान में 600 करोड़ रुपए की लगभग 1200 टन कच्ची हिंग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना आयात की जा रही है। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल्स है इसका शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68 है। लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट 3 है। अगला प्रश्न है, चीन के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा अपने निवासियों को प्रायोगिक कोविड टीके प्रदान करेगा? क्योंकि साओजिंग अपने निवासियों को प्रायोगिक कोविड टीके प्रदान करेगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। चीन के झेजियांग प्रांत का एक शहर साओजिंग अपने निवासियों को प्रायोगिक कोविड टीके देगा। साओजिंग शहर में 18 से 59 वर्ष की आयु के निवासी जो प्राथमिकता वाले समूहों में नहीं हैं, टीके के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीकाकरण के लिए चुनने वाले साओजिंग निवासियों को अपने पर टीके लगाने के लिए कार्ड देने की आवश्यकता होगी और 2 खुराक के लिए 400 युआन का शुल्क लिया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं चीन के बारे में फुल डिटेल में, जो कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनबिम्बी युआन। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने ग्लोबल लिंकर के साथ एमएसएमई को वित्त की पहुंच की चुनौती को संबोधित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तेलंगाना सरकार ने ग्लोबल लिंकर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमएसएमई को वित्त तक पहुंच की चुनौती को संबोधित करेगा और बीएसई स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बौद्धिक और जनशक्ति समर्थन प्रदान करेगा। इसके माध्यम से राज्य के एमएसएमई पास इक्विटी वित्त पोषण के अवसरों पर पहुंच हो सकती है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119। लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने एक शीर्ष स्तर और 2 मंडल समितियों का गठन किया है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में सरकार ने एक शीर्ष स्तर और 2 मंडल समितियों का गठन किया है। जम्मू और कश्मीर में सरकार ने एक शीर्ष स्तर और 2 प्रभाग समितियों का गठन किया है। शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय संभागीय समितियों के इनपुट के आधार पर चुनाव के संचालन के लिए नमूना और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना होगा। संभागीय समितियों में अध्यक्ष के रूप में
संभागीय आयुक्त, सदस्य के रूप में आईजी पुलिस और सदस्य सचिव के रूप में निदेशक आरडी होंगे। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस है गीता मित्तल। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? जो कि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। 805 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल टाटा कैंसर संस्थान मुंबई की तर्ज पर काम करेगा। 77 एकड़ में फैला अस्पताल देश का एक अग्रणी कैंसर संस्थान होगा, जिसमें 30 बिस्तर वाला आईपीडी, ओपीडी, दैनिक सेवाएं और अन्य सुविधाएं होंगी। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्योंकि महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। N95 मास्क अब 19 रुपए से 49 रुपए में उपलब्ध होंगे, जबकि 2 परत और 3 परत वाले मास्क 3 से 4 रुपए में उपलब्ध होंगे। यह अधिकतम बिक्री मूल्य सीमा राज्य में सभी मास्क विनिर्माण कंपनियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं के लिए लागू होगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 26 जनवरी 1950। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है पंजाब केंद्र द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कितने विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? जो कि 4 विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। पंजाब केंद्र के द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 4 विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन पर एक विधेयक के साथ मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020, किसानों का व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117। लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट 7 है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रहा है? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है। इस कदम से आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कवर योजना के तहत राज्य की आधी आबादी शामिल होगी। वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर राज्य के 1.18 करोड़ परिवार के लिए योजना के लिए पात्र होंगे। आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सूडान के आतंकवाद के पदनाम के प्रायोजक को उठाने का इरादा किसका है? जो कि यह इरादा डोनाल्ड ट्रंप का है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान की स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पदनाम को हटाने का इरादा किया है। ऐसा सूडान के 1998 में तंजानिया और केन्या में अमेरिकी दूतावासों के विरुद्ध जुड़वा बम विस्फोटों के पीड़ितों के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में $335 मिलियन भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त करने के बाद किया जाएगा। यह घोषणा अमेरिका और सूडान के द्वारा द्विपक्षीय समझौते पर पहुंचने के बाद महीनों के बाद हुआ है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं अमेरिका के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया से प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कि सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत को 2020 के लिए सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में चौथा स्थान दिया गया था। अध्ययन के अनुसार एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका सबसे ऊपर है, जबकि चीन तीसरे वर्ष भी दूसरे स्थान पर रहा और जापान तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत सूची में चौथे स्थान पर सुरक्षित रहा है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले यूएसए के बारे में कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स और लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है खाड़ी अरब राष्ट्र की ऐतिहासिक पहली यात्रा में अक्टूबर 2020 में किस देश का एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल पहुंचा है? जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल पहुंचा है। खाड़ी अरब राष्ट्र की ऐतिहासिक पहली यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधि मंडल 20 अक्टूबर 2020 को इजराइल पहुंचा। यह दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण को मजबूत करने के लिए शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के साथ पहुंचा है। अमेरिकी मध्यस्थता सौदे के हिस्से के रूप में यात्रा के दौरान निवेश, वैज्ञानिक सहयोग, नागरिक उड्डयन और वीजा छूट से संबंधित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी और इसकी मुद्रा है करेंसी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान। काफी लंबा नाम है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल है ऊंट रेसिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में हाइड्रोजन से मिश्रित सीएनजी HCNG संचालित सिटी बसों का ट्रायल रन शुरू किया गया है? जो कि यह किस शहर में शुरू किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में हाइड्रोजन मिश्रित CNG HCNG संचालित सिटी बसों का पूर्व परीक्षण शुरू हुआ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 अक्टूबर को ट्रायल रन की शुरुआत की। भारत हाइड्रोजन को गतिशीलता क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा देता है और हाइड्रोजन मिश्रित CNG HCNG उत्सर्जन में कमी और आयात प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट अंतरिम प्रौद्योगिकी के रूप में उभर रहा है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कि यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।
मध्य प्रदेश में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को हस्तशिल्प कला और संस्कृति पर आधारित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य की वित्तीय राजधानी इंदौर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। लोक संस्कृति मंच के माध्यम से संचालित इस केंद्र का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 5252। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं, और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।